पापा मैं वापस आ गई। तभी जब आदमी ने मुड़कर देखा, लड़की को अचानक एहसास हुआ कि उसने किसी और को पहचान लिया था। घबराहट में वह पीछे हटने लगी, लग रहा था वह गिर ही जाएगी। तभी आदमी ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर को थाम लिया। उसने देखा कि लड़की के बालों में से बारिश का पानी उसकी गर्दन पर बह रहा है। आदमी उसे छूने को मजबूर हो गया, पर लड़की पहली ही मुलाकात में इतनी नजदीकी हरकत से डर गई और उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। तभी लड़की के पिता आ गए और उसे पता चला कि सामने वाला आदमी शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति है। लड़की जल्दी जल्दी अलविदा कहकर चली गई। घर की कंपनी पैसों की तंगी से जूझ रही थी, इसलिए पिता ने बारिश का बहाना लेकर उस आदमी को घर पर रुकने का निमंत्रण दिया और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। पिता को उम्मीद थी कि इस मौके का फायदा उठाकर वह कंपनी की समस्या से बाहर निकलने में मदद मांगे, पर उन्हें क्या पता था कि वह आदमी तो उनकी बेटी में दिलचस्पी लेने लगा है। वह जानबूझकर लड़की के कमरे के बगल वाली कोठरी में ही ठहरा। रात में लड़की को नींद नहीं आ रही थी। वह दूध गर्म करने रसोई में आई। बत्ती बंद करते समय उसे ठोकर लगी और वह गिरने ही वाली थी कि आदमी तेजी से आया और उसे संभाल लिया। दोनों की नजरें मिली। सामने खड़े आदमी का बदन अभी भी नहाने के बाद चमक रहा था। पानी की बूंदें उसके सीने से फिसल रही थी। लड़की के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने जल्दी से नजरें फेर ली। आदमी ने अपनी कप वाली गर्म दूध की प्याली उसे पकड़ा दी। लड़की ने शर्माते हुए मना करना चाहा, पर हाथ से प्याला छूट गया और वह तुरंत माफी मांगकर अपने कमरे में लौट गई। और उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसी पल आदमी ने मन में ठान लिया, अब वह इस लड़की को हर हाल में अपना बनाएगा। 1 महीने बाद लड़की अपने पिता के साथ एक भव्य पार्टी में गई और वहाँ उसकी मुलाकात फिर उसी आदमी से हो गई। पिता उसे लेकर परिचय कराने आगे बढ़े, पर आदमी की निगाहें तो सिर्फ लड़की पर ही टिकी थी, जैसे वह कोई शिकार हो और वह शिकारी। लड़की दूर चली भी जाए पर उसकी निगाह वहीं अटकी रहती। तभी एक वेटर से टकराकर लड़की की सफेद ड्रेस पर रेड वाइन गिर गई। मैनेजर ने माफी मांगकर उसे बदलने के लिए नए कपड़े दिए। उसकी इस हालत को देखकर वह महिला, जो उस उद्योगपति की दुश्मन थी, सह नहीं पाई। उसने तुरंत अपने आदमियों को चुपचाप आदेश दिया उनकी कंपनी का लोन बैंक से रिजेक्ट करा दो। उसका मकसद साफ था, लड़की के परिवार की कंपनी को बर्बादी की कगार पर पहुंचाना। लड़की नए कपड़े बदल रही थी, लेकिन उसकी ड्रेस की डोरी पीछे से बंद नहीं हो रही थी। वह मदद के लिए मैनेजर को बुलाने लगी। वहीं तभी दरवाजा खुला और अंदर वही आदमी आ गया। लड़की उसके पास आने मात्र से घबराने लगी थी, जैसे उसकी फितरत पर उसे भरोसा न हो। जो वह सोच रही थी वह गलत भी नहीं था, क्योंकि आदमी उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। लड़की के ड्रेस की परेशानी देखकर उसने अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। लड़की को थोड़ा पछतावा हुआ, शायद उसने उसके बारे में गलत सोचा। यह सोचकर वह उसके पीछे माफी मांगने गई। तभी पिता सामने से आते दिखे और वह आदमी झट से लड़की को अपनी बाहों में समेट लिया। उसी समय लड़की ने सुना उनकी कंपनी अब दिवालिया होने की कगार पर है। पिता बैंक मैनेजर से लोन की भीख मांग रहे थे, पर उन्हें ठुकरा दिया गया। अंत में पिता वहीं घुटने टेक कर फूट पड़े। यह सब मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए किया था, कंपनी बच नहीं पाएगी। यह सुनकर लड़की के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बाद में आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और कंपनी को बचाने में मदद करने की बात कही, पर लड़की जानती थी उसके इरादे नेक नहीं है, इसलिए वह तुरंत वहाँ से भाग गई। घर पहुँचते ही उसने पिता को घर गृहस्थी तक बेचने की तैयारी करते देखा। वह बिल्कुल टूट गई। उसी समय उसे आदमी की बात याद आई, क्या वह सच में ही एकमात्र सहारा है। अगले दिन पिता को सस्ती जगह जाकर रहना पड़ा। लड़की ने बिना शिकवा किए पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी, पर अभी समस्याओं का अंत नहीं हुआ। प्रतिद्वंदी कंपनी ने उनके मुख्य कर्मचारियों को खरीद लिया था और प्रोजेक्ट अदर में लटक गया। पिता को सदमा लगा और वह अस्पताल में भर्ती हो गए। आदमी यह सुनकर दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। लड़की के घुटनों पर पड़े घाव देखकर उसका दिल भर आया। डॉक्टर ने कहा पिता की हालत स्थिर है, लेकिन ऑपरेशन का पैसा तुरंत देना होगा। लड़की परेशान थी, मगर आदमी ने बिल उसके हाथ से लेकर खुद जमा कर दिया। वह लड़की को उठाकर बेड पर लिटाता है और उसके घाव साफ करने लगता है। लड़की का दिल पिघलने लगा। क्या वह सच में इतना बुरा है जितना वह सोचती थी? आदमी ने अपना कार्ड बढ़ाकर कहा, जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। लड़की समझ ही नहीं पा रही थी वह उसकी इतनी मदद क्यों कर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी।